का बैठ करके गोरख ध्यान कर रहे हैं। दिकर दीदार मेरे ना क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। देकर दीदार मेरे ना क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। खोजा तुम्हें डगर डगर, मैंने कोना कोना छाना। खोजा तुम्हें डगर डगर जी, मैंने कोना कोना छाना। ऐसे प्रेमी को बिसराना, हुआ कैसे तुम्हें गवारा। ऐसे प्रेमी को बिसराना, हुआ कैसे तुम्हें गवारा। देकर दीदार मेरे ना क्यों कर लिया किनारा। देकर दीदार मेरे ना क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। गुरुजी, आपने कहा जाओ जाओ भिक्षा लेके आओ, और आज मेरे को मंत्र दे के यहाँ बिठा दिया कि तू तो आंख दे आता है, मैं खुद भिक्षा लेके आता हूँ। मेरे को तो आपके साथ रहना है, आप पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। जिन्हां दी लगी हुई है ना, वो प्यारे बगैर रह नहीं सकते। मावां दी मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल भेज दें। अजकल खुश हैं वैसे कि चल वैसे तो ठीक है, घर ही रहिंदा है, भावें ऑनलाइन पढ़दा है। उन्हां दे कलेजे दा टुकड़ा है भाई, माँ की बराबरी कौन करेगा। गुरु भी ऐसी माँ है, लेकिन पहले वो पात्रता देखते हैं भी ये लायक भी है या नन्ना शुरू च लगा दो इदां दा लायक न लायक। गुरु बड़ी परीक्षा लेते हैं। जब गुरु जी के कहने पर गली गली राम जा रहे थे और लखन साथ में थे, मिथिला बिहार की गलियों में, लखन ने कहा वो महिला बात कर रही, वो बुढ़िया, वो दो लोग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये तो दशरथ का छोटा सा बच्चा था, कोई कह रहा है ये तो बानर के साथ खेलता था, ये तो लड़ पिया सी छोटा, वैसे तो बड़ा शांत है, कहता मैं तो बांदर नाल यही खिलौना ले मैं बांदर लेके दो। हाँ बचपन घर फिर बांदर रखा सी पालतू, लेकिन राम जी किसी की ओर देख ही नहीं रहे। लखन ने कहा वो इतनी बातें आपकी करते हैं कि संसार मेरी बड़ी बातें करता है, लेकिन मैं इतनी सहजता से उनको देखता नहीं, क्योंकि जिसकी और मैं देखता हूं फिर वो किसी को देखता नहीं, इसलिए मैं इतनी सरलता से नहीं मिलता। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तार तली गली, मेरी अवित मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजिए। गहरे ध्यान में बैठे हुए हैं, गुरु की याद में गोरख बैठे हुए हैं, साथ में बच्चे खेल रहे हैं। कहिए बड़ा छोटा सा बाबा है, बड़ा हैंडसम बाबा है, डेंजरसली हैंडसम थे गुरु गोरख, बड़े सुंदर थे, हैं अभी भी हैं, थे क्या। तो कहा कि बाबा हम लोग खेल रहे हैं, मिट्टी का बना रहे हैं, कोई घोड़ा कोई छकड़ा, हमसे रथवान नहीं बन रहा, आप हमें थोड़ा एक रथवान बना दो। गोरख ने कहा कि मैं तुम्हारी मिट्टी के लिए, खिलौने खेल के लिए अपनी भक्ति छोड़ दूं, लेकिन जिन वराए बाल पो ना सके काल, उधरों पोता रोंदा होवे, उधरों दादी धूफ जगान लग जे, नहीं ये ठाकुर प्रसन्न नहीं होंगे, उन्होंने गोदी च बिठाओ, यही ठाकुर की पूजा है। गोरख बनाने लगे, साथ में संजीवनी मंत्र जप रहे हैं। बच्चा देखते ही देखते हलचल में आ गया, कोतवान वो जो बनाया था बच्चा,
वो हरकत में आ गया, बच्चे डर गए, भूत भूत भूत। बाबा सीगा एक छोटी जी उम्र का, उन्हें मिट्टी का कोई पुतला बनाया, पता नहीं की मंत्र फूकिया, वो तो रोन लग गया, वो तो बच्चा बन गया। सारे गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल गई और सारे इकट्ठे होकर दूर दूर से देख रहे हैं केड़ा बच्चा है। और इतने में मसेंद्र नाथ भिक्षाटन करके भिक्षा लेके आए। कहा मेरे बच्चे ने अज की चंद चढ़ता हुण की कर बैठा है, कल तो डेला कढ़िया सी, आज देखा तो गुरु जी बैठ गए। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, हाँ ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। इस बच्चे का नाम ज्ञानी नाथ करभंजन नाथ इतिहास में पढ़ा। बाद में इन्होंने स्वप्न में निवृत्ति नाथ जो विठल पंत के बेटे थे उनको दीक्षा दी और फिर उन्होंने ज्ञान नाथ ज्ञानेश्वर प्रभु को दीक्षा दी। नाथ पंथ विशाल विराट है, मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं कहाँ पे खत्म करूं। अब उस बच्चे को साथ में लेकर के कहा गोरख तैने ये बच्चा तो अब यहाँ बिठा दिया है, लेकिन हम साधु सन्यासी इसको पालेगा कौन? 5 साल गालो नहीं, सारी उम्र गालो तो भी एक भी नहीं पलता, अब वड्डे भी बस छोटे ही रहते ने। तो वहाँ चिंता का विषय बन गया। सारा गांव देख रहा है, वहाँ धर्मपरायण निस्संतान मधुनाभा नामक ब्राह्मण और उसकी दयालु उदार पत्नी गंगा खड़े थे, सदगुणी पत्नी थी। दोनों ऐसे करके हाथ जोड़ के भीड़ में खड़े हैं। कोई कह रहा है साधु बाबा चिंता ना करो, साढ़े पहले ही 10 है, पुराने लोगों के 10-10 12-12 न्याणे होंगे, साढ़े कोल 10 है, साढ़े कोल 8 है, भी नाल पल जाएगा, साढ़े कोल छड़ दे। लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा महाप्रभु मेरे गुरुदेव यदि मेरे मानो तो ये खड़े हैं मधुनाभा और इनकी गंगा ये पत्नी, इनको दे दो। कहा क्यों गोरख? कहा देखो ये निसंतान है, इतने साल हो गए पत्थर भी नहीं जमया, माता के स्तनों से दूध की धार बह रही, गुरुदेव इनको दे दो। गोरख की दयालुता पर कि गोद भरने वाली शक्ति है, ये अमर करने वाली शक्ति है। गुरु तो रो ही पड़े, बोले ही नहीं। ये दंपति ने बच्चा गोद में लिया, सारा गांव कह रहे ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, हाँ ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, हाँ ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, हाँ ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। वहाँ से विदाई लेकर के बच्चे को माँ बाप के स्पुर्द करके हवाले करके गुरुदेव ने गोरक्ष को बद्रिक आश्रम जा कर के शिव भक्ति निज स्वरूप का ध्यान करने की प्रेरणा दी। विद्या पक्की हो जाए तब तक यहाँ बैठो। बद्री आश्रम में गुरु गोरक्ष ध्यान कर रहे हैं, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। पशु पंछी कीड़े मकोड़े बदलती ऋतुएं ऊपरी शय ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इंद्र अप्सराएं भेज भेज के हार गया, सारी अप्सराएं जाती नाचती, कामदेव हार गया, रति हार गई। इंद्र ने देखा नीचे क्या हो रहा है, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। इंद्र ने अपने साथी वायु को भेजा, अग्नि को भेजा, यम वरुण सब हार गए। प्रभु
हम कुछ भी कर लें, उसको जल में डुबो दें, हवा ऑक्सीजन प्राणवायु बंद कर दें, उसको फर्क नहीं पड़ता। इंद्र ऐरावत हाथी पे सवार होकर वज्र का प्रहार करके गोरक्ष को समाधि से जगा रहे हैं, लेकिन इंद्र की इस वज्र प्रहार बेअसर हो गई और ये अटैक जब खाली गया, वज्र प्रदक्षिणा करके वापस आया, इंद्र पर प्रहार करने के लिए दौड़ा तो फिर हाथ जुड़ गए। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। वज्र प्रहार से बंधन में बंधा इंद्र छटपटा रहा है, रो रहा है। गोरख प्रभु ने आंखें खोली, कहा बेटा तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम क्यों चीखे मारे जा रहे हो। कहा प्रभु हम आपकी तपस्या भंग करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, अपने ही फंदे गले के पुलंदे बन गए। कहा फिर पछताओ। हे इंद्र, मैं तो इन इंद्रियों की रक्षा करने वाला गोरक्ष हूँ, मैंने मन को वश में करना है। तेरा इंद्रासन पाने के लिए मैं भक्ति थोड़े ना कर रहा हूँ। बच्चे जा। का प्रभु ये तो आसन आपका हो गया, सिंहासन स्वर्ग अलकापुरी आपकी हो गई, अब मेरे को बख्श दो। का मैंने तो बख्श दो, मेरी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं, तू आप पे लड़न लगा है, मैं तन की क्या। तो का प्रभु मेरे को शरण में ले लो। बंधन मुक्त इंद्र को किया, समझाया, जितनी ऊंची सत्ता मिले उतनी विनम्रता आनी चाहिए। नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति सगुणा जना मूर्खा च शुष्क वृक्षा च ना नमन्ति कदाचन। आदेश पाकर 33 कोटि देवता सब देवी देव जिनको ध्या रहे हैं, आज आप उनको ध्या। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। इतना महान नाथों का इतिहास है। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गुरु के आदेश के अनुसार भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा गोरक्ष आंखें खोलो। तो आंखें खोली, सोहम सोहम, सामने तो मैं ही हूं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको पता चलता है जिसको मैं खोज रहा था साहम वो तो मैं ही हूं। भोलेनाथ ने कहा मेरे 11 रुद्र अवतार हैं, लेकिन सबसे प्यारा जिसमें ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं नजर आता वो तू ही है। गोरख शिव को नमस्कार करें और शिव गोरक्ष को नमस्कार करते कह रहे ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। प्रभु आप क्या मर्यादा खंडित करने का नहीं, तू अति प्रिय है। काश मैं गोरख होता, मेरा ये स्वरूप परमानेंट होता। जब दादा पोते को उठाता है और फिर कंधे पे बिठाता है, सिर पे बहू रानी पुत्र चीखते हो ना ਤੁਹਾਡੇ चुक पै जानी हो, नस चढ़ जानी हो, धरन पै जानी हो, कहते चले चुप करो, तेनू चकदे तो पे ही नहीं, हाथी ऐ तो है ही चूहे जिड्डा, मैनू की फर्क पो। इष्ट को भी अपने भगत को गोदी में उठाने में बड़ा मजा आता है। शिव के दर्शन हुए, सारी सिद्धियां